साहूकारों के जाल में फंस रहे आम नागरिक, जमीन हड़पने का लगाया किसान ने आरोप। साहूकारों द्वारा हो रही किसानों की लूट, किसान विजय खोबरागड़े ने लगाए आरोप। रविवार 28 मार्च को सिवनी मोगरा ग्राम निवासी विजय खोबरागड़े ने अपने पर हुई धोखाधड़ी के विषय में पत्र परिषद का आयोजन किया था। उन्होंने बताया कि उनकी मोगरा ग्राम में 5 हेक्टेयर 31 आर जमीन है। इस जमीन पर किसान विजय ने डेयरी का व्यवसाय खोलने हेतु देना बैंक से 53 लाख रुपए का कर्जा लिया था, किंतु ये व्यवसाय ठप पड़ने से वो कर्ज नहीं चुका पाए, जिसके चलते बैंक ने लोन पर कार्रवाई की, जिस पर उन्हें ये पैसे भरने के निर्देश दिए गए। किंतु किसान के पास उक्त कर्जा भरने के लिए पैसे ना होने के कारण उसने ये जमीन बेचने के लिए निकाल दी, किंतु परिचितों की सलाह पर उन्होंने वे जमीन ना बेचते हुए बीटीबी सब्जी मंडी के मालिक बंडू बारा पात्रे के पास गिरवी रखने की किसी ने सलाह दी, जिस पर वे तैयार हो गए और उन्होंने बंडू बारा पात्रे से जमीन गिरवी लेने के संबंध में बातचीत की, जिस पर बंडू बारा पात्रे ने हाँ करते हुए कुछ कागजात बताए, किंतु उसके बाद बंडू बारा पात्रे द्वारा धोखे से उनकी जमीन हड़पने का आरोप किसान विजय खोबरागड़े ने लगाया है। बिना उन्हें बताए उनकी जमीन हड़प ली गई। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज को विजय खोबरागड़े ने उनके साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी और कहा कि इस प्रकार के साहूकार जो नागरिकों की और किसानों की लूट करते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनके साथ हुई धोखाधड़ी के आरोपियों पर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अपने परिवार समेत आत्मदाह करेंगे। इस विषय पर बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम ने बंडू बारा पात्रे से बातचीत की। बंडू बारा पात्रे ने उन पर लगे आरोपों को नकारा और 30 मार्च को पूरी हकीकत सबके सामने लाने की बात कही है। मैं विजय खोबरागड़े, रहने वाला गांव ग्राम सिवनी मोगरा ग्राम में मेरी 5 हेक्टर 31 आर हेक्टर ज़मीन है। वो ज़मीन मैंने वो डेयरी व्यवसाय के लिए देना बैंक से कर्जा लिया था 53 लाख रुपए। वो कर्जा धंधा डूबने के कारण मैं बैंक का पैसा चुकता नहीं कर पाया। वो बैंक ने मेरे विरुद्ध कोर्ट कार्रवाई की और कोर्ट कार्रवाई करने के बाद में मेरे को पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मैं वो जगह बेचने के लिए निकाला था। मेरी जो जगह है वो जगह बेचने के लिए निकाला था। लेकिन मेरे एक आदमी के साथ, जो अजय भंगाड़ के साथ मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि भाई ज़मीन बेचने के बजाय आप बंडू बारा पात्रे के पास आप गहान करो, गहान पे पैसा देता है, उनके पास पैसा बहुत है। तो मैं उनसे जाके मिला 12/3/2019 को। तो उन्होंने बोला हाँ, मैं 4% के हिसाब से मैं आपकी जगह गहान रख सकता हूँ। तो मेरे को उन्होंने बताया ये कागजात लगेंगे और मेरे को आपको मार्गेट डीड करके देना पड़ेगा। मैं उनको हाँ बोला, मैं मार्गेट डीड करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतनी गद्दारी की कि मार्गेट डीड करने के बजाय उन्होंने विक्री खत की कर डाले मेरे सामने, यानी मेरे को बिना बताए, बिना दिखाए, रजिस्ट्री दिखाए उन्होंने मेरे से विक्री पत्र करवा लिए। और वो होने के बाद में वो पूरा सौदा, यानी गहान खत जो हुआ था वो 87 लाख रुपए भी वहाँ था। उसमें से मेरे को 48 लाख रुपए उन्होंने चेक द्वारा दिया है और जो बाकी के पैसा जो है 40 लाख रुपया, 43 लाख रुपया वो देना बैंक के अकाउंट में डाला है। और वो डालने के बाद में मेरे से जो 12 चेक लिए थे वो चेक का उपयोग उन्होंने वो पैसे निकालने के लिए किया है। और इस प्रकार मेरे से ये ज़मीन मॉर्गेज के नाम से बिक्री करके मेरे को इन्होंने मेरी खेती हड़पने का अवैध साहूकारी का धंधा इन्होंने जो किया है, मेरे साथ जो गद्दारी की है, जो मेरे से धोखा किया है, इसके लिए मुझे न्याय मिलना चाहिए। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है, पुलिस डिपार्टमेंट भी उसके तरफ से बात कर रहा है, प्रशासन पूरा उनके तरफ से बात कर रहा है, अगर रजिस्ट्री करके दिए तो आपका क्या है। लेकिन इसमें मेरी एक अच्छी बात है कि मैंने 2.5 साल से उसको वो ज़मीन का कब्जा मैंने दिया नहीं हूँ। वो कब्जा मेरे पास में ही है, आज के डेट में भी मेरे पास में है। और वो 2 बार गुंडे लेके मेरे पास में आया और ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। उसके नाम से पुलिस स्टेशन में 448 और 35 कलम 35 के अनुसार उनके ऊपर गुन्ना दाखिल किया हुआ है।
वो उसके लिए मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि जो मेरे साथ जो फंसेगिरी हुई है और ऐसे जो भंडारा जिले में अवैध शाहूकारी करने वाले जितने भी शाहूकार हैं उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए और प्रशासन ने इसके तरफ ख्याल देना चाहिए। और अगर इस केस में अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं कलेक्टर ऑफिस के सामने मैं और मेरा पूरा परिवार वहाँ जाके आत्महत्या करने की करेंगे। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं आत्मदहन करूँगा कलेक्टर सामने के बस इतनी मेरी ये आज के दिन मेरी मंगनी है और मेरे को न्याय मिलना चाहिए। आपके चैनल के उद्देश्य से आपने आए और मेरी जो मुलाकात ली इसके लिए आपका धन्यवाद। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए YouTube, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से bscrimindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।